अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसने इतना प्यारा इतना रहमतों वाला महीना हमें अता किया। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज फिर से हाज़िर हुई हूँ आपकी खिदमत में एक न्यू व्लॉग लेकर। इस व्लॉग में आप लोगों के साथ कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ मैं शेयर करूँगी। इसके अलावा घर की जो किचन की रूटीन होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी ज़्यादा कुकिंग के न्यू स्टाइल है, नए नए जो रेसिपीज़ हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जिनको मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ। और जी आज का व्लॉग जो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। बच्चों को स्कूल मैंने भेजना था तो उनको लंच बॉक्स वगैरह मैं बना रही थी, क्योंकि सहरी की मैंने यहाँ पे जो है वीडियो शेयर नहीं की। सहरी हमारी सादा होती है क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं और रात में जो सालन बनाया होता है वो खाते हैं, साथ में कोई ऑमलेट वगैरह बना लेते हैं या फिर लस्सी या पानी वगैरह होता है। तो यही सिंपल सी हमारी सहरी होती है। तो इसलिए मैं जो सहरी की जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बच्चों के लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। बच्चे सुबह सुबह कुछ नहीं खा रहे होते, बिल्कुल बैठ के मुंह देख रहे होते हैं, तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था उनका खाने का। तो पहले मैं जो है वो अंडा ब्रेड बना देती होती थी बच्चों को, लेकिन जो है वो नहीं खाते थे। तो फिर अब मैंने ये सोचा कि आज मैं चले इनको स्ट्रॉबेरी शेक बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी जो है वो फ्रीज़ करके रखी हुई है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी आजकल आप लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा महंगी भी है और फ्रेश आई हुई है। तो इसलिए हस्बैंड लेके आए थे तो मैंने कहा ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने साफ़ करके अच्छे तरीके से तो मैंने फ्रीज़ कर दी हुई है। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। स्ट्रॉबेरी शेक जो होता है वो बच्चे माशाल्लाह से शौक़ से पी लेते हैं। इसके अलावा हेल्दी होता है और सुबह सुबह जो है बच्चे पी भी लेते हैं। तो स्ट्रॉबेरी शेक बना के बच्चों को मैंने स्कूल भेजा। यही मेरी जो सुबह की रूटीन थी फिर मैंने शुरू कर ली, क्योंकि इसके बाद फिर बच्चों को जब मैं स्कूल भेजना होता है उसके बाद फिर मैं घर में सफाई वगैरह कर लेती हूँ। इसके अलावा जो और काम होते हैं, कभी कपड़े वगैरह धोने वाले हों वो कर लेती होती हूँ, और फिर साथ में छोटी मेरी बच्ची है उसको मैंने संभालना होता है। तो आज मैंने टेलर के पास जाना था। मैं एक्चुअली ईद की शॉपिंग करके आई थी। तो रमज़ान आप लोगों को पता है कि हाफ़ गुजर गया और हाफ़ रहता है पीछे। तो कपड़े मेरे स्टिच करने वाले थे, तो हस्बैंड कहते हैं कि आप टेलर को जाके ना कपड़े दे आएँ, ताकि फिर आप लोगों को पता है कि टेलर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे होते हैं। तो अब बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैं अकेली थी। तो यहाँ पे मैं अपनी छोटी बच्ची को लेके साथ फिर मैं मुझे ज़ाहिर है ताला लगा के जाना था, लॉक लगा के जाना था। तो फिर मैं चाबियाँ वगैरह यहाँ पे रखी मैंने, फिर मैं टेलर के पास से होके आ गई। अब जी तकरीबन जो है वो ज़ोहर के बाद का टाइम है। नमाज़ वगैरह पढ़ के इसके अलावा घर के काम शाम करके बच्चों को खाना शाना खिला के उनका जो है वो फिर वो खेल रहे थे। उसके बाद फिर उनका होमवर्क का टाइम था तो मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैं किचन में जैसे ही आई हूँ तो बेटा मेरा होमवर्क करने के लिए बैठा हुआ, तो कहता है मामा आप पहले मेरा जो है ना इस तरह से मुझे जो है कुछ सुन लें। तो यहाँ पे मुझे वो ना तैयारी कर रहा था अपने टेस्ट की, तो वो मुझे यहाँ पे सुनाने आ गया किचन में ही। तो मैंने कहा चलें बेटा, इसी तरह से ऑब्वियसली मदर्स जो होती हैं इसी तरह से डील करती हैं। घर को मैनेज करना आसान थोड़ी होता है बच्चों के साथ। तो आज ही अफ्तार की तैयारी में क्या है, आज अफ्तारी की तैयारी में आप लोगों के साथ एक डिफरेंट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जिंगर बर्गर, इसके अलावा चिकन वाला बर्गर, इधर ये बर्गर वो बर्गर, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने खाए होंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक डिफरेंट रेसिपी शेयर कर रही हूँ बर्गर की, और ये है जी बर्गर पिज़्ज़ा की रेसिपी। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनी, क्योंकि हस्बैंड जो थे वो बर्गर बन ले आए थे तो वो जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास तकरीबन 6 जो बर्गर बन थे वो पड़े हुए थे। तो मैंने कहा अगर मैं ना बनाए तो वो एक्सपायर हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो अभी 1 to 2 डेज़ रहते थे एक्सपायर होने में, तो मैंने सोचा कि आज मैं उनको ही यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ। चिकन बोनलेस मैंने यहाँ पे लिया, उसको छोटा छोटा जो है क्यूब्स में काट के उसमें जो है मैंने 2 चम्मच दही ऐड किया था, नमक मिर्च, इसके बाद पिसा हुआ धनिया काली मिर्च ऐड की थी, और साथ में जो है वो चिली फ्लेक्स थोड़ी सी ऐड की थी, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था, और मैंने मैरिनेशन करके तो उसको मैंने साइड पे रख दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं चीज़ वगैरह काट के कटिंग का काफ़ी ज़्यादा काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। इसके साथ मैंने प्याज चॉप किया, शिमला मिर्च एक चॉप की, साथ में चीज़ भी चॉप करके मैंने साइड पे रख ली। अब जी बारी आती है चिकन को जो है वो फ्राई करने की, ताकि चिकन जो है उसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ, वो थोड़े से ऑयल के अंदर मैंने यहाँ पे ऐड किया, और जो मैंने मैरिनेट किया हुआ था चिकन उसको यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ। जहाँ जब तक चिकन जो है वो वाइट हो जाए और गल जाएगा, तो फिर आगे का जो प्रोसेस है वो आप लोगों को मैं बताती हूँ। यहाँ पे जो चिकन है
इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ, और ताकि मसाले जो अच्छी तरह से जो है वो भुन जाएँ, और जो है वो मिर्चें वगैरह जो है वो गले को ना लगे, तो बहुत मज़े का चिकन तैयार हो जाएगा। आप मैरिनेशन के टाइम पे मैंने इसमें थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया था, उससे ये होता है कि चिकन जो है वो बहुत सॉफ्ट तैयार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चिकन को गलाने के लिए थोड़ा-सा मैंने उसके अंदर पानी ऐड किया, फिर मैंने उसको थोड़ी देर दम पे रख दिया ताकि अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैं निकाल के रख रही हूँ जी बर्गर बन, और मैंने सोचा कि आज ये वाला काम ख़त्म करूँ, क्योंकि बर्गर बन जो थे वो फ़ुज़ूल में पड़े हुए थे, और मुझे टेंशन हो रही थी कि एक्सपायर हो गए तो वेस्ट हो जाएगी। ऑब्वियसली इतनी महंगी चीज़ें होती हैं, आप लोगों को पता है महंगाई का, आप लोगों को पता है कितनी ज़्यादा महंगाई है आजकल, तो हर चीज़ जो है उसको बड़े तरीके से बड़ा मैनेज करके यूज़ करना पड़ता है, ताकि चीज़ें वेस्ट भी ना हों, और जो है वो पैसे भी आप के बच जाएँ। तो चिकन जो है यहाँ पे गल के तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसके अंदर मैं जो है वो मैंने जो सब्जियां काट के रखी थी, एक टमाटर काटा था मैंने, और फिर एक जो है वो प्याज और शिमला मिर्च थी। ये मैंने इसके अंदर बस हल्का सा ही मैंने इसको सौटे करना है, ज़्यादा गलानी नहीं है, क्योंकि इनका क्रंच जो है वो आना चाहिए, तो बहुत मज़े का लगता है। तो हल्की सी जो सब्जियां उनको सौटे किया था, फिर बीच में मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स थोड़ी सी ऐड कर दिए थे, ताकि थोड़ा सा इसमें स्पाइस और अच्छा टेस्ट आए। तो बस तकरीबन ये जो है फिलिंग जो है तकरीबन तैयार हो ही चुकी है चिकन की। इसको मैं ठंडा होने के लिए साइड पे रख दूँगी। अब साथ में मैं जो है वो अफ़्तारी के लिए यहाँ पे मैं फ्राइज़ जो है उनका आलू मैंने लिए, और यहाँ पे फ्राइज़ मैं काट रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो है फ्राइज़ के बगैर तो नहीं रहते। वो शाम में अफ़्तारी में फ्राइज़ ही खा रहे होते हैं। हालाँकि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन बच्चे जो हैं बस फ्राइज़ ही शौक से खाते हैं, तो फ्राइज़ तो मस्ट होती हैं आप लोगों को। बाकी ये है कि बेसन की भी मैं बनाती होती हैं, इसके अलावा कॉर्नफ्लोर की भी कई तरह की फ्राइज़ जो है वो मैं बनाती हूँ, लेकिन बच्चे ज़्यादा जो हैं वो इस तरह के सिंपल फ्राइज़ ही खाते हैं बगैर कोटिंग के, और जो है वो मुझे फिर इसी तरह की बनानी पड़ती हैं, क्योंकि सम टाइम अगर मैं बना भी लूँ ना बेसन की या फिर दूसरी वाली, तो बच्चे नहीं खा रहे होते, तो इस तरह से जो है वो छोटी बच्ची जो है वो भी खा लेती है। हल्का सा इसमें नमक मैं डालती होती हूँ, और हल्की सी इसमें चाट मसाला स्प्रिंकल करके तो फिर बच्चों को मैं सर्व कर देती होती हूँ। साथ में फिर मैंने सोचा कि मैं अब जो है वो थोड़ी-सी फ्रूट चाट उसकी भी मैं तैयारी कर लूँ, क्योंकि हस्बैंड ही सिर्फ लेते थे फ्रूट चाट, या 2-4 चम्मच मैं भी ले लेती होती हूँ। तो यहाँ पे केले जो थे वो मैंने 2-3 काट के इसके अंदर डाले, एक अमरूद काटा, सेब जो था वो, और फिर थोड़ी-सी स्ट्रॉबेरी इसके अंदर मैंने ऐड कर दी। थोड़ा-सा नमक, चीनी और जो था वो हल्का-सा चाट मसाला डाल के फिर मैं तो चाट इसी तरह से तैयार करती होती हूँ। यहाँ पे कुछ स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि ये वेस्ट ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, तो उसको मैं यहाँ पे साफ़ करके इसको फिर मैं कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि ये फ्रीज़ हो जाए, और बाद में मुझे जब शेक के लिए यूज़ करनी होगी तो मैं इसको फिर यूज़ करती रहूँगी। तो इसी तरह से चीज़ों को जो है वो प्रिज़र्व करना पड़ता है, ताकि जो है वो जी सब्ज़ियाँ वगैरह ख़राब भी ना हो, क्योंकि आप लोगों को पता है आगे गर्मी आ रही है और सब्ज़ियाँ जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इसी तरह से जैसे ही चीज़ आती है मैं उसी तरह से फिर फ़ौरन से मैं उसको जो है वो साफ़ करके तो मैं इस तरह से सँभाल लेती होती हूँ। यहाँ पे जी बारी आई है, अब जी बर्गर जो है उनकी फिलिंग जो है उनको किस तरह से लग रहा है, क्योंकि उनको आज मैंने पैन के अंदर तैयार करना है, मेरे पास ओवन नहीं है। आप लोग ओवन के अंदर भी इसको जो है वो बेक कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप लोगों को पैन के अंदर बताऊंगी कि आप लोगों ने इसको किस तरह से तैयार करना है। मैंने यहाँ पे ना पिज़्ज़ा सॉस ली थी, उसको मैंने स्प्रेड किया, फिर थोड़ी सी मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ ली है, और जो मैंने चीज़ ये मैंने मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ ये दोनों मैंने यहाँ पे मिक्स करके मैं यूज़ कर रही हूँ। 2-2 स्लाइस जो हैं वो मैंने चेडर चीज़ के और मोज़रेला चीज़ के इसके ऊपर लगा दिए। अब जो मैंने चिकन तैयार की थी उसकी मैं एक लेयर लगाऊंगी, ताकि जो है वो अच्छे तरीके से बहुत मज़े के, ये अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़े के ये बने थे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बहुत ही टेस्टी और बड़ी डिफरेंट रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बर्गर जो है वो सिंपल चिकन वाला बर्गर, फ़िश बर्गर इस तरह के, हाँ वो तो एक रूटीन में रेगुलर बर्गर हम लोग खाते ही रहते हैं, लेकिन ये वाले बर्गर आप लोग ट्राई करके देखें, बहुत मज़े के बनेंगे। तो मैंने फिलिंग लगाने के बाद और उसके ऊपर दूसरा बर्गर मैंने बंद किया, फिर उसके ऊपर मैंने इस तरह से ये जो चीज़ के 2-3 स्लाइस हैं वो मैंने इसके ऊपर इस तरह से लगा दिए, ये मेल्ट होके बहुत मज़े के बने। ठीक है, इस तरह से इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए फिर जो दूसरे बर्गर बन थे उनको तैयार करके रख लिया, ताकि फिर मैं साथ के साथ उठाऊँ और इस तरह से जो है वो बेक करके साइड पे रख लूँ। मैं 6 इसलिए बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग 2 पर्सन हैं, और जो है मैंने कहा जो बर्गर बने वो एक्सपायर ना हो जाए, इसलिए फिर मैंने जो है सारे ही बना लिए, और फिर बाद में बच्चों ने भी खा खू लिए, और इस तरह से जो है वो यूज़ हो गए। अब जो मैंने ये जो चीज़ के स्लाइस लगाए हैं ना इसके ऊपर मैं हल्की सी जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
ठीक है, तो इस तरह से मैंने इनको तैयार करके साइड पे रख लिया। अब मैं क्या करूँगी, एक पैन लूँगी, नॉन स्टिक पैन ले लें या आप किसी पतीले में भी इनको बना सकते हैं। वैसे बेस्ट तो यही रहेगा कि नॉन स्टिक कढ़ाई हो या फिर नॉन स्टिक पैन हो, तो उसके अंदर आप इसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल लो हीट पे इनको जो है वो बेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी हीट मैंने यूज़ की थी, मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। जिस तरह से चावलों को दम देने के लिए जितनी हीट हम जितना चूल्हा चलाते हैं उतना जलाना है, और इस तरह से ये पैन वही है जिसमें मैंने मसाला बनाया था। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही रख दिया, मैंने कहा चलिए वो मसाला भी यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 3-3 करके बारी बारी 2 पोर्शंस में इनको मैंने फिर बेक किया था। अब मैंने क्या किया है, वो जो मेरा पैन था उसमें मैंने बर्गर रख दिया। अब इस तरह से ये मैंने बर्तन इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचा बर्तन है। ठीक है, अगर मैं फ्लैट बर्तन लेती तो वो बिल्कुल बर्गर्स के ऊपर लग रहा था और सारी चीज़ मेल्ट होने के बाद उसके साथ चिपक जानी थी। तो ये मेरे पास एक बर्तन है, आप लोग भी इसी तरह का ऊंचा बर्तन को यूज़ कीजिएगा ताकि वो बर्गर जो है वो उसके अंदर बंद हो जाए, और बिल्कुल फ्लैट आप लोगों ने लिड नहीं यूज़ करना। ठीक है, इसको मैंने प्री हीट कर लिया। इससे ये होगा कि ऊपर से भी हीट मिलेगी और नीचे से भी हीट मिलेगी, तो और अच्छी तरह से जो है वो बर्गर्स बेक हो जाएंगे। ठीक है, अब हस्बैंड लेके आए थे, ये चना चाट है, इमली के साथ कॉम्बिनेशन इसका होता है और बहुत मज़े की होती है। इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ किसी दिन शेयर करूंगी, लेकिन ये बाज़ार से लेके आए हैं। तो ये देखते हैं, अब जी बर्गर तकरीबन हमारे 10 मिनट के बाद तैयार हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी चीज़ मेल्ट हुई, इतनी अच्छे से तैयार हुए, और ऊपर से जो स्लाइस हमने लगाए थे वो भी देखिए किस तरह से मेल्ट हो गए, कितना माउथ वाटरिंग, और बहुत अच्छे ये इनकी लुक आई। और इन हस्बैंड को इतने पसंद आए, कहते हैं इस तरह के रोज़ बनाया करें। तो वैसे तो मैं सिंपल जो सादे बर्गर होते हैं वो भी मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन इस तरह के कहते हैं बहुत डिफरेंट रेसिपी है और नेक्स्ट टाइम भी आप ज़रूर बनाइएगा। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने 3-3 करके जो है इनको बेक किया था 1 बाय 1, और ये 3 मेरे यहाँ पे तैयार हो गया। बाकी जो 3 वाले थे उनको फिर दोबारा से मैंने पैन में रखा, और इसी तरह से जो वही वाला जो लीड है, वही वाला जो बर्तन है उसको मैंने पहले गर्म किया, फिर इसके ऊपर मैंने जो है वो बंद करके रख दिया। इससे ये होगा 10 से 15 मिनट में, मैक्सिमम जो है वो 10 मिनट लगते हैं। तो इस तरह से बर्गर जो है वो बेक होकर अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया, और बहुत ही मज़े के बहुत अच्छे तैयार हुए। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और इस तरह से बना के देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, और पिज़्ज़ा बर्गर की रेसिपी। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसको मैंने कट करके देखा था, और इसकी फिलिंग जो है वो भी बड़े अच्छे से इसके अंदर तैयार हुई थी, और चीज़ जो थी वो भी बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हुई थी, क्योंकि इसका जो अंदर फिलिंग मैंने बनाई थी वो बहुत मज़े की बनी थी। ये देखें, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कितनी अच्छे से ये जो है चीज़ मेल्ट हुई थी, और किस तरह से इसकी तार बन रही है बिल्कुल। ये देखें, चीज़ी बर्गर तैयार हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप सैंडविचेस भी बना सकते हैं, इसके अलावा बर्गर बना सकते हैं। आज मैंने सोचा तो मैंने यही था कि मैं जो है बर्गर पिज़्ज़ा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बर्गर पिज़्ज़ा क्या कहते हैं, ब्रेड पिज़्ज़ा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन फिर मेरा इरादा चेंज हो गया, फिर मैंने ये बना लिया। अच्छा नहीं जी, वीडियो आजकल की यही थी, तो आज की यही थी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, ताकि मेरी चैनल पे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप भी इफ्तार में क्या बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।